आप ही लोग से हमारा भाग्य है। बस हम तो यही कहना चाहती हूँ। और अब खबर कानपुर से है, जहां नरोना चौराहा स्थित बाजार के व्यापारियों ने पुलिस दरोगा पर 5,000 घूस लेने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता से की गई है। व्यापारियों की मांग है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हुआ ये है कि सर आए दिन फूलबाग चौकी इंचार्ज सोनू पोसवाल जी और सिपाही जो है थाना फील खाना के रविंदर कुमार आए दिन चालान करते हैं, दुकान हटाते हैं और कहते हैं दुकान अगर लगाओगे तो समझ लेना। तो इसके विषय में हम सांसद जी के यहाँ गए तो सांसद जी के यहाँ से फोन बाकायदा किया गया सोनू पोसवाल जी को कि आप इन लोगों को दुकान लगाने दीजिए, मैं भेज रहा हूँ। जब मैं मौके पर वहाँ गया शाम को 7 बजे तो कहते हैं कि तुम चाहे सांसद के पास चले जाओ चाहे विधायक के पास चले जाओ, अगर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए हमको दोगे तो दुकान लगाने दूंगा, नहीं तो नहीं लगाने दूंगा। आश्वासन नहीं मिलेगा तो भाई साहब सभी लोग धरने पे बैठेंगे भाई साहब। वहीं राजधानी लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का पोस्टर लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताते चलें, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास अवध पॉइंट पर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें हिंदू के धर्मगुरु पवन सिन्हा गुस्से में भड़क उठे। साथ ही इस पोस्टर में खामेनी के अलावा शिया समुदाय से जुड़े अन्य धार्मिक चेहरों की तस्वीरें भी शामिल हैं। यूसुफ अब्बास जी के घर पे जो खामेनी का बैनर लगा हुआ है यह निंदनीय है। क्या ये बैनर उस वक्त लगे थे या बाकी शिया नेताओं के घर पे ये बैनर्स उस वक्त लगे थे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत के लोग, भारत के सिपाही, भारत की फौजें लड़ रही थी, तब क्या इस प्रकार के बैनर और इस प्रकार का सपोर्ट आया था? मैं इसका विरोध करता हूं और तुरंत ये बैनर वहां से उतरना चाहिए। ईरान भारत का कदीमी दोस्त है, कदीमी रफाकत है, पुरानी दोस्ती है भारत की और ईरान की। चाहे नेहरू गांधी का दौर आप देख लें, कांग्रेस की दूसरी सरकारों का दौर आप देख लें, और अब भी हाल ही में जो अभी हालत जंग में था ईरान कार्य कर रहे थे, तो उनको उन्होंने भारत में चाहे माननीय प्रधानमंत्री की गुजारिश पर भेजा हो, चाहे उन्होंने विदेश मंत्री के कहने से भेजा हो, विदेश सचिव के कहने से भेजा हो, मगर उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुल्क में उनको वापस भेज दिया। प्रयागराज के अति प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए सख्त नियम बनाया गया है। इसके चलते श्रावण मास के अनुष्ठानों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और नियमों पर मुहर लगाई गई। बताते चलें कि मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पुजारियों की समीक्षा बैठक श्रावण पर्व को लेकर तैयारियों को लेकर की गई। इसके चलते सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए रुद्राभिषेक करने वालों का धोती पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य किया गया है। यहाँ पर जो मनकामेश्वर है, ये तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी यहाँ आया करते थे और भगवान का पूजन करते थे। अगर यहाँ से प्रारंभ होगी कि जो है बताने के लिए एक नियम लागू किया गया है कि जब भी रुद्राभिषेक करेंगे या विशेष कोई अनुष्ठान करेंगे उसमें धोती पहनना अनिवार्य होगा और महिलाओं को साड़ी और सूट पहनना। जो हमारे आचार्य लोग होंगे, अब वो भी कभी कभी ये हो रहा था, कुछ पंडित लोग लुंगी पहन के अभिषेक कराने लगे थे, तो उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वो लोग भी धोती। इस तरीके के रुद्राभिषेक के टाइम पर सब लोगों के लिए साड़ी और कुर्ता पजामा की वो है, और पंडित जी एक ही ड्रेस कोड में रहेंगे, और प्लस पान और गुटखा जो भी है इधर खाने के लिए जो मनाही करी गई है वो शायद पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, और अगर अभी भी हो गया है तो ये बहुत अच्छी पहल की है गवर्नमेंट। सांसद हेमा मालिनी का बयान, बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के मामले में फिर से उठने लगे हैं सवाल। दरअसल 2023 में हुए सर्वे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी। इसके चलते लगभग 275 भवन और दुकानें कॉरिडोर के रास्ते में आ रही हैं, जिन्हें निर्माण के चलते हटा दिया जाएगा। इसीलिए आए दिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर विवाद देखने को मिलता रहता है और गोस्वामी समाज के लोग लगातार कॉरिडोर निर्माण का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। वहीं इसी लड़ाई के बीच सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर तो बनेगा, जिसको आपत्ति हो वो यहां से जा सकता है। इसके बाद से उनके इस विवादित बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद के बयान ने विरोधियों को फिर से सियासत के लिए मजबूर कर दिया है और इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। विरोधी लगातार सर्वे दोबारा करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं अगर गोस्वामी समाज के
लोगों के शब्दों पर गौर किया जाए तो असल में निर्माण कार्य वहां की असुविधाओं का किया जाना चाहिए, कॉरिडोर का नहीं। लेकिन इस मामले में तो विकास के नाम पर सिर्फ गोस्वामी समाज